हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 संस्कृत चतुर्थ पाठ। तो चतुर्थ पाठ में क्या दिया गया है? सुभाषितानि। सुभाषितानि मीन्स होता है, सु मीन्स होता है अच्छा, और भाषित अच्छा भाषा में लिखा गया वाणी। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो क्या दिया गया है देखते हैं। तपोबलम तापसा नाम ब्रह्म ब्रह्म विदम बलम हिंसा बलम साधु नाम क्षमा गुणवत्ताम बलम। अर्थात तप करना तपस्वियों का बल है, ब्रह्म ज्ञानियों का बल ब्रह्म है, दुष्ट पुरुषों का बल हिंसा है और गुणों का बल क्षमा है। ठीक है, तप करना तपस्वियों का बल है। कहने का मतलब है जो मेहनती होता है वो उनका बल क्या होता है? मेहनत करना। उसी तरह ब्रह्म ज्ञानियों को बल, वेद जानने वालों का बल होता है वेद। ठीक है, उसी तरह दुष्ट पुरुषों का, जो बुरे व्यक्ति होते हैं, उनका बल क्या होता है? लड़ाई झगड़ा झंझट ये सब होता है। ठीक है, और गुण व्यक्ति होते हैं उनका बल क्या होता है? क्षमा करना, माफ करना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। उद्योगे नास्ति दरिद्रयम जपता नास्ति तापकम मौने न कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। उद्यम, उद्योगी मीन्स होता है उद्यम, प्रयत्न करना, प्रयास करना। तो प्रयत्न करने पर दरिद्रता नहीं रहती, ईश्वर को जपने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और मौन रहने पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, और जागृत रहने वालों को भय नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब जो मेहनत करेगा उसको फल अवश्य मिलेगा, सफलता अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ दरिद्रता नहीं होती है। ठीक, और ईश्वर को हमेशा याद करते रहोगे तो पाप नष्ट हो जाते हैं, और जहाँ लड़ाई झगड़ा होता रहता है वहाँ पर मौन रहना ही सही है। ठीक है, मौन रहना ही अच्छा है, नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा और बढ़ जाएगा। और जागृत व्यक्ति को भय नहीं रहता है, सभी चीज की जानकारी रखना जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्या विवादय धनम मदय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर वित्तीर मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होता है, शक्ति दूसरों को हमेशा पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है, और उसी प्रकार अच्छे व्यक्ति का विद्या, सज्जन व्यक्ति का विद्या, सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए होता है, धन दान के लिए होता है, शक्ति रक्षा करने के लिए होता है। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। जो दुष्ट व्यक्ति रहते हैं उनका विद्या हमेशा लड़ाई झगड़ा, जितना उनको ज्ञान रहेगा वो लड़ाई झगड़ा करेगा, इधर उधर मतलब दुरुपयोग करेगा ज्ञान की, बुद्धि की। ठीक है, और उसके पास यदि धन रहा तो वो घमंड करेगा। ठीक है, और यदि वो ताकतवर रहा तो दूसरों को हमेशा पीड़ा पहुंचाता है। ठीक, उसी प्रकार जो अच्छे व्यक्ति रहते हैं उनकी धन दान के लिए होता है, विद्या ज्ञान के लिए होता है, और फिर क्या बोलते हैं, शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या दिया गया है अगले श्लोक में। ईशान न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भूवि भागभूता मनुष्य रूपे मृगास चरंती। अर्थात जिन लोगों के पास विद्या नहीं है, ठीक है, जिन लोगों के पास विद्या नहीं है, न तप नहीं है, न दान नहीं है, न ज्ञान नहीं है, न शील नहीं है, न गुण नहीं है, न धर्म नहीं है। ठीक है, वो मृत्यु लोक में, वो इस धरती का बोझ है, जो मनुष्य के रूप में पशु विचरण कर रहे हैं, जानवर विचरण कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिनके पास विद्या नहीं है, ठीक, ज्ञान नहीं है कुछ चीज की, और तप नहीं है, मेहनत नहीं करता है। ठीक है, यदि मेहनत ही नहीं करेगा तो फल कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो अपनी जिम्मेदारी से भागता है, मेहनत नहीं करता, उसको तप बोलते हैं। दान नहीं करता, हमेशा
कि दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, ठीक है। दान, ना ही उसको बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, ठीक। शील, जो जिसके पास अच्छा चरित्र नहीं है, ठीक। और जिसके पास कुछ गुण नहीं है। और धर्म, धर्म कहने का मतलब अपना कर्तव्य, जो अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से सही पूर्वक नहीं करता है, जो अपना जिम्मेदारी है उसको निभाना चाहिए, है ना, तो उसको नहीं करता है, वो व्यक्ति इस धरती में जानवर की तरह घूम रहा है, इस धरती का बोझ है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। अर्थात सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ, ठीक है। सुख चाहने वालों को विद्या का तथा विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग करना चाहिए, ठीक। यदि सुख चाहोगे तो विद्या नहीं मिलेगा, आराम फरमाते रहोगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ के मेहनत नहीं करोगे तो विद्या प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। और विद्यार्थी जीवन में यदि सुख चाहोगे तो क्या नहीं मिलेगा, विद्यार्थी जीवन के लिए सुख नहीं है, ठीक है। और सुख चाहने वालों के लिए विद्या नहीं मिलती, ठीक। समझ में आ गया। तथा विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग करना चाहिए, अर्थात मेहनत करना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं। छिन्नो अपि रोहति तरु क्षीणो अभ्युच्यते पुनश्चंद्रः इति विमृशन्तः सन्तः संतप्यन्ते न लोकेषु। कहने का अर्थ है, कट जाने पर पेड़ पुनः बढ़ जाता है, क्षीण हो जाने पर भी चंद्रमा पुनः बढ़ जाता है। ऐसा विचार करते हुए सज्जन व्यक्ति, सज्जन पुरुष इस संसार में दुखी व खेद खिन्न नहीं होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इस संसार में सुख दुख लगा रहता है, धूप छांव होता रहता है। सुख और दुख को एक सिक्के का दो पहलू कहा गया है। कट जाता है पेड़ फिर भी पुनः बढ़ जाता है, ठीक है। कहने का मतलब इंसान गलती करता है उसके बाद ही सीखता है, ठीक है। उसके बाद उसको पता चलता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कट जाने पर पेड़ पुनः बढ़ जाता है, क्षीण हो जाने पर चंद्रमा। कहने का मतलब जो धीरे धीरे हर दिन धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता रहता है, फिर कम हो जाता है, जब पूर्णिमा आ जाता है उसके बाद फिर कम हो जाता है, फिर उसके बाद 15 दिन बाद फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो उसी को बोला गया है कि क्षीण हो जाने पर चंद्रमा पुनः बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो सज्जन व्यक्ति, जो अच्छा व्यक्ति, जो जानकार व्यक्ति होता है, तो वो सुख दुख की खेद खिन्न नहीं करता है, ठीक है, दुखी नहीं होता है इस बात के लिए, ठीक। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। यथा चतुर्भि कनकम परिलक्ष्यते निघर्षण छेदन ताप तांडनय तथा चतुर्भि पुरुष परिलक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अर्थात जिस प्रकार से सोने की 4 प्रकार से परीक्षा की जाती है, क्या क्या, घिस कर, छेद कर, तप कर और पीट कर, ठीक है। सोने को क्या किया जाता है, पहले घिसा जाता है, फिर छेद करते हैं, फिर तपाते हैं आग में और फिर पीटते हैं, ठीक है, पीट कर। उसी प्रकार मनुष्य की भी परीक्षा 4 बार होती है, 4 तरह से होती है, त्याग, शील, गुण और कर्म से, ठीक है। त्याग, मनुष्य कहीं ना कहीं त्याग करेगा तभी वो भविष्य की जिंदगी में सुख पाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी अगला वाला श्लोक में बताई थी, जैसे कि विद्यार्थी जीवन में सुख कहाँ है ना, तो वो सुख का त्याग कर रहा है तो आगे उसको सफलता मिलेगी, है ना। तो उसी तरह से शील, जो अच्छा चरित्र है ना, अच्छा चरित्र होना चाहिए, और गुण, ठीक है, कुछ कर दिखाने की, कुछ कर जाने की
हौसला, आत्मविश्वास होना चाहिए, ठीक है। और कर्म, अपना कर्तव्य, ठीक। इस तरह से 4 प्रकार से परीक्षा होती है। आगे देखते हैं, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम नासौ धर्म यत्र न सत्यमस्ति न तत् सत्यम यच्छनेनाभ्युपेतम। अर्थात वहाँ सभा नहीं जहाँ वृद्ध नहीं होते, और वे वृद्ध नहीं जो धर्म की बात नहीं जानते, धर्म की बात नहीं बोलते, वह धर्म नहीं जिनमें सत्य नहीं होता है, वह सत्य नहीं जो छल के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो सभा में वृद्ध लोगों का होना आवश्यक है, क्योंकि उन लोग सीखे हुए सुलझे हुए होते हैं, ठीक है। तो उन लोग को ज्यादा पता रहता है, इसीलिए सभा में वृद्ध का होना जरूरी है। उसी तरह वे वृद्ध नहीं जिनको धर्म की बात नहीं जानता हो, जो अपना कर्तव्य या फिर धर्म की बात, जो ज्ञान की बात नहीं जानता, वो वृद्ध नहीं है। और वह ज्ञान की बात जिसमें सत्य नहीं होता है, ठीक है। तो और वह सत्य नहीं जो छल के द्वारा जीता गया हो, ठीक, छल के द्वारा प्राप्त किया गया हो, ठीक। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, पुष्पे गंधम तिलक तैलम काष्ठे अग्नि पैसी धृतम इच्छा गुणम तथा देह पश्चात्मनम विवेकता। जिस प्रकार फूल में सुगंध होता है, तिल में तेल होता है, और लकड़ी से आग जलता है, ठीक, और दूध में घी होता है, और गन्ने में गुड़ विद्यमान होता है, उसी प्रकार विवेक पूर्वक शरीर में अपने आत्मा को देखें, ठीक है। हर शरीर में आत्मा होती है, बोलते हैं ना, आत्मा की सुनो, आत्मा की सुनो, दिल की सुनो, बोलते हैं ना। तो हर शरीर में आत्मा होती है, ठीक है, उसको देखें, बोला जा रहा है इसमें। आगे देखते हैं, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति आयुष्य सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। अर्थात सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, और सत्य के द्वारा सूर्य प्रकाशित होता है, और सत्य के द्वारा ही हवा बहती है, और सब कुछ सत्य में ही प्रकाशित है, प्रतिष्ठित है, अर्थात टिकी हुई है, ठीक है। तो सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की हुई है ना। हम जानते हैं कि सत्य है कि पृथ्वी धारण की हुई है, कहने का मतलब है धरती है, ये सत्य है। और ये सत्य है कि हम लोग तो भगवान को देखे नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाशित होता है ना। तो सूर्य प्रकाशित होता है, ऑटोमेटिक है ना, तो पता चलता है कि सत्य है कि भगवान है ना। तो उसी तरह सत्य के द्वारा ही हवा बहती है, हवा चल रही है, हवा नहीं रहेगा तो हम क्या जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो इससे पता चलता है कि है भगवान, है ना। तो सत्य के द्वारा ही सब कुछ टिकी हुई है, ठीक। तो इसका अनुवाद आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट दिया है, अधोलिखितेषु शब्देषु उचितम संधि चिनोत। तो क्या होगा? छिन्नम अपि। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित शब्द को उचित संधि चुनिए। तो छिन्नम अपि का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? छिन्नः धन अपि, ठीक है, फर्स्ट का होगा, ठीक। उसी तरह सेकंड देखिए, क्षीणम अप्यु चीयते, इसका सही संधि विच्छेद होगा सेकंड, क्षीणः धन अपि धन उपचीयते होगा, ठीक है, सेकंड नंबर। अगला देखो, पुनश्चंद्रः। तो पुनश्चंद्रः का क्या होगा? संधि विच्छेद फर्स्ट वाला होगा, पुनः धन चंद्रः, ठीक है। आगे देखो, मृगाश्चरन्ति। मृगाश्चरन्ति का संधि विच्छेद होगा मृगाः धन चरन्ति, फर्स्ट वाला होगा, ठीक। उसी तरह से आगे देखो, नासव। नासव का संधि विच्छेद क्या होगा? न धन आसव, ठीक, सेकंड वाला होगा। अगला देखो, यच्छलेनाभ्युपेतम, इसका संधि विच्छेद होगा फर्स्ट वाला होगा, यत् धन छलेन धन अभि धन उपेतम, फर्स्ट वाला, ठीक है।
उसी तरह से आगे देखो, काष्ठे अग्निम, काष्ठे अग्निम का संधि विच्छेद होगा काष्ठे धन अग्निम, फर्स्ट वाला, ठीक है। वायुश्च, वायुश्च का संधि विच्छेद होगा वायु धन च, ठीक है। अगला देखो, पश्य आत्मनम, पश्य आत्मनम का संधि विच्छेद होगा पश्य धन आत्मनम, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन आंसर, ठीक। सेकंड नंबर देखिए, का नंबर दिया है, तपसा नाम तपम किम अस्ति, तो तपसा नाम बलम तपा, तपस्या का बल तप है, ठीक है। कस्मिन कलो नास्ति, किस समय क्या रहने से लड़ाई नहीं होता है, ठीक है। तो मौन रहने से लड़ाई नहीं होता, मौनी कलहो नास्ति, ठीक। आगे देखो, छिन्नो अपनी कह रोती, कट जाने पर कौन, कट जाने पर भी कौन बढ़ जाता है, तो छिन्नो अपनी तरु रोती, पेड़ कट जाने पर बढ़ जाता है, ठीक है। अगला देखो, सभाया का परिभाषा, सभा की क्या परिभाषा है, तो यत्र वृद्धा सन्ति सा सभा, जहाँ वृद्ध होते हैं वहाँ सभा होता है, ठीक है। आगे देखो, केन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की गई है, तो सत्येन धार्यते पृथ्वी, ठीक है, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की गई है। अगला देखो थर्ड नंबर, अधो प्रदाता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी हिंदी भाषा लिखत, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर हिंदी भाषा में लिखिए। फर्स्ट है, कलश शक्ति किमर्थम भवति, दुष्टों का शक्ति किस लिए होता है, दुष्ट की शक्ति किस लिए होता है, तो दुष्टों का शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है, ठीक है। अगला देखो, विद्यार्थिना किम त्यजेत, विद्यार्थी को क्या त्यागना चाहिए, तो विद्यार्थी को सुख का त्याग करना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, चंद्र कथम उपचीयते, चंद्रमा कैसे वृद्धि को प्राप्त हो जाती है, तो चंद्रमा क्षीण हो जाने पर भी वृद्धि को प्राप्त होती है, ठीक। अगला देखो, कनकम कै परिलक्ष्यते, सोने की परीक्षा किसके द्वारा की जाती है, तो सोने की परीक्षा किसके द्वारा की जाती है, घिस कर, छेद कर, पीट कर, तप कर, है ना, 4 प्रकार से की जाती है, ठीक। अगला देखो, विवेकता आत्मा नाम कुत्र पश्य, तो विवेक पूर्वक आत्मा को कहाँ देखें, तो विवेक पूर्वक आत्मा को शरीर के अंदर देखें, ठीक है, शरीर में स्थित विवेक पूर्वक आत्मा को देखें, ठीक, समझ में आया। 4 नंबर देखो, शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खलस्य धनम भवति, रिक्त स्थान भवति, तो क्या होगा, दुष्ट की विद्या, दुष्ट का धन किस लिए होता है, घमंड के लिए, ठीक है, तो मदाय होगा यहाँ पर, ठीक, फर्स्ट नंबर मदाय होगा, ठीक। खा नंबर देखिए, विद्यार्थी ना सुखम, रिक्त स्थान क्या होगा, विद्यार्थी को सुख नहीं, तो नास्ति होगा, ठीक, विद्यार्थी ना सुखम नास्ति। अगला देखो, गा नंबर, रिक्त स्थान पुरुषा परिलक्ष्यते, पुरुषों की व्यक्ति की कितने प्रकार से परीक्षा ली जाती है, तो 4 प्रकार से, तो चतुर्भी होगा, ठीक है, चतुर्भी लास्ट, ठीक। घा नंबर देखो, यत्र वृद्धा न सन्ति रिक्त स्थान सभा नास्ति, जहाँ वृद्ध नहीं होते वहां सभा नहीं, तो शा होगा, ठीक है, आ की मात्रा होगा शा, ठीक, बीच वाला। तो अगला देखो, सर्वम सत्य रिक्त स्थान, तो सभी सत्य के द्वारा प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठितम फर्स्ट वाला होगा, ठीक, समझ में आया। 5 नंबर देखो, शब्द तालिका नुसृत्य पदानि रचयत, तालिका के अनुसार शब्द रचना कीजिए, ठीक है। तो शब्द दिया है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, विभक्ति दिया गया है, कौन कौन से विभक्ति में कौन कौन से शब्द को लिखना है, ठीक। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, क्षमा, क्षमा, क्षमे, क्षमा, प्रथम विभक्ति का, ठीक है। तो तरु का सेकंड क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख दी हूँ तरुण, तरु, तरुण, ठीक है। उसी तरह से सेकंड का अगला थर्ड, सभायाम,
सभ्या सभा सभ्याम सभाभ्याम सभाभी, ठीक है। और अगला क्या होगा, सत्याम सत्याभ्याम सत्येभ्यः, ठीक। और उसी तरह आगे बंधो बंधु बंधुभ्याम बंधुभ्यः, उसी तरह आगे चतुर चतुर चतुराम। और अगला क्या होगा, अशत का अमुष्याम अमयो अमीषु, ठीक। आगे देखो 6 नंबर, का वर्ग खा इति वर्गेण स योज्यत। तो का वर्ग और खा वर्ग का मतलब जोड़ी बनाना है, ठीक। क्षत्येन तपति क्या होगा, रवि, सूर्य सत्य के द्वारा ही सूर्य प्रकाशित होता है, ठीक है, तो रवि होगा, ठीक। जागृते नास्ति क्या होगा, जागृते नास्ति भयम, जागृत व्यक्ति भय नहीं करते, ठीक है। परद्वेषात् भवति धन क्षयम, ठीक है। और रक्षणाय भवति क्या होगा, शक्ति, ठीक। उद्योगे नास्ति दरिद्रम, ठीक, उद्योगे नास्ति दरिद्रम, क्या परिश्रम करने पर दरिद्र नहीं होती। अगला देखो 7 नंबर, उदाहरणम नुसृत्य अधोलिखित पदेषु प्रकृत प्रत्यय विभागम संयोगम कुरुत। जैसे जागृतम का क्या होगा, जागृत धन कर प्रत्यय मतलब प्रत्यय चुनकर लिखना है उदाहरण के अनुसार, ठीक। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक। तो अगला देखो क्री धन कर प्रत्यय में यहाँ पर क्या होगा, कृतम, ठीक, माँ में हलंत लगेगा। अगला देखो रिक्त स्थान कत धन छीनना, तो छिद होगा, दा में हलंत लगेगा, ठीक है। उसी तरह आगे देखो छी धन कत का यहाँ पर आगे क्या होगा, छीड़ा, ठीक। उसी तरह से आगे देखो वृद्ध धन कत धन वृद्धा, तो क्या होगा, वृद्ध धन वृद्ध स्थान में क्या होगा, कत प्रत्यय, ठीक है। आगे देखो प्रति धन रिक्त स्थान धन कत धन प्रतिष्ठितम, तो प्रति धन स्था होगा, ठीक है, प्रति धन स्था धन कत, ठीक, तो होगा प्रतिष्ठितम, ठीक है। इसी तरह से चतुर्थ पाठ कंप्लीट हुआ, ठीक है। थैंक यू।